एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपका कोई बहुत प्यारा आपके सामने गिरकर बेहोश हो जाए और उसकी सांस ना चल रही हो, तो क्या आप उसकी कोई मदद कर पाएंगे? आपको सीपीआर करना आता है? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपको किसी की जान बचाने में भी मदद कर सकती है। अगर कोई शख्स आपको कहीं बेहोश मिले और उसकी सांस ना चल रही हो, तो उसकी जान बचाने के लिए आपको सीपीआर शुरू करना होगा। आप एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सकते, और ऐसा हर शख्स को आना चाहिए। कहीं यही ना हो कि जब तक मदद पहुंचे बहुत देर हो चुकी हो। अगर कोई शख्स आपके सामने गिर के बेहोश हो जाए या आपको कहीं पे बेहोश मिले, वजह चाहे जो भी हो, करंट लगने से, डूब जाने से, हीट स्ट्रोक से, दिल का अटैक होने से, कोई एक्सीडेंट होने से, तो क्या करें? सबसे पहले आप अपनी और उस शख्स की सेफ्टी का तयन कर लें कि उस जगह पे कोई बिजली का करंट लगने का डर ना हो, ऐसा सड़क के दरमियान ना हो, डूब जाने का डर ना हो, या वहाँ पे फायरिंग होने का या खुदा न खास्ता कोई ब्लास्ट होने का डर ना हो। पहले खुद को और उस शख्स को महफूज जगह पे मुंतकिल करिए। ओ ये तो बेहोश पड़े हैं, यहाँ पे सब महफूज है। उसके बाद आप उस शख्स का रिस्पांस चेक करिए, उसको बुला के पूछिए। अगर वो होश में नहीं है तो अपने आसपास किसी शख्स को अपनी मदद के लिए बुला लें। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? मुझे मदद चाहिए। अब उस शख्स की नब्ज़ चेक करें और देखें कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। नब्ज़ चेक करने के लिए आप उसकी जो सांस की नाली है उसके साइड पे मौजूद शारक पे हाथ रख के देख सकते हैं, और सांस चेक करने के लिए आप उसकी छाती की हरकत या नाक से आने वाली हवा से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब कोई और शख्स आपकी मदद के लिए आगे बढ़े तो उसे बोलें कि 1122 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लें और उनको बोलें कि AED लेते आएँ। जी बताएं बताएं। इनकी सांस नहीं चल रही, अभी एम्बुलेंस को कॉल करें, और अगर AED है तो वो ले आएं। जी ठीक है। 1122 पे कॉल लगते ही आप उनको अपना नाम बताएं और इमरजेंसी की नौयत बताएं। आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं और जो शख्स बेहोश पड़ा है उसकी तकरीबन कितनी उम्र होगी ये बता दें, और उनको बताएं कि हमने CPR शुरू कर दिया है, आप एम्बुलेंस भिजवा दें। 1 2 3। हेलो अस्सलाम वालेकुम। 1122 NTP की छत के ऊपर एक शख्स बेहोश हो चुका है, उसकी सांस नहीं चल रही। हमें आपकी फौरी मदद की ज़रूरत है और एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और अगर आपके पास AED भी है तो काइंडली वो भी लें। बहुत शुक्रिया। 24 25 20। जब तक दूसरा शख्स एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाए, आप साथ ही CPR शुरू कर दें। CPR करने के लिए उस शख्स को ज़मीन पर लिटा दें। आप अपने दोनों हाथ आपस में डाल के उसकी छाती के बिल्कुल दरमियान रखें, अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें और अपने जिस्म के वज़न के साथ उसकी छाती के ऊपर दबाना शुरू कर दें। आपने ज़ोर से और तेज़ तेज़ दबाना है, और हर दबाने के दौरान अपने हाथों को पूरी तरह वापस ऊपर आने देना है। आपने ये दबाने की स्पीड ऐसे रखनी है कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन 100 से 120 मरतबा दबाया जाए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हर सेकंड में तकरीबन आपको 2 मरतबा छाती को दबाना होगा। जब आप CPR कर रहे हों तो साथ साथ गिनते जाएं कि आप छाती को कितनी मरतबा दबा रहे हैं। 30 मरतबा दबाने के बाद आपको 2 मरतबा मुंह से सांस देनी होगी। उसके लिए आप उसकी नाक को पकड़ के बंद करें और ज़ोर से मुंह में हवा भरें। 6 27 28 29 30। One, 2, 3, 4, 5। बेहतर तो यही है कि आप उसको मुंह से सांस भी दें। अगर आप मुंह से सांस नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ छाती दबा के ही CPR जारी रखें, इससे भी उसकी जान बच सकती है। 6 7 8 10 11 12 13 14। इस तरह 30 दफ़ा छाती दबाने और 2 दफ़ा मुंह से सांस देने को बार बार दोहराते जाएं, और अपना CPR तब तक जारी रखें जब तक उस शख्स को होश ना आ जाए या कोई एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए ना पहुंच जाए। आप इस दौरान थक सकते हैं, किसी और की मदद ले लें, लेकिन इस तरह CPR करने से उस शख्स की जान बच सकती है, इसको ना छोड़ें। अगर उस जगह पे AED मशीन मौजूद हो तो उसका इस्तेमाल करें। AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ये एक ऐसी मशीन है जो कि एमरजेंसी मकसद के लिए मुख्तलिफ माल्स या स्कूल में ऑलरेडी रखी हुई होती है। अगर आपको AED मिल जाए तो उससे मरीज़ की जान बचाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं ये ख़ुद कमांड देती जाती है। आप इसके पैड उस शख्स की छाती पे लगाते हैं तो ये दिल की धड़कन को एनालाइज करती है और देखती है कि अगर उसमें कोई बेतरतीबी है तो उसको शॉक देने का एडवाइस करती है। मेरे ख्याल में ये मशीन यूज़ करना भी हर एक को आना चाहिए।